एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स, ये दो शब्द तो शायद हम सभी लोगों ने सुने होंगे, बट हमें इनको कब यूज करना है और दोनों में क्या डिफरेंस है। सो कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। दो शॉर्ट फॉर्म्स के लिए दो वर्ड्स, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनको हम कब और कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए पहले हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं। ओटीपी, पिन, क्या डिफरेंस लगता है आपको? हमने एक को बोला ओटीपी यानी हर अल्फाबेट को अलग अलग बोला, दूसरे में हमने बोला पिन। तो यहीं पे हमारा डिफरेंस आता है। हम बात करते हैं पहले एब्रीविएशंस की। एब्रीविएशंस होते हैं किसी भी वर्ड का एक शॉर्ट फॉर्म, जो कि किसी भी वर्ड या फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे मिस्टर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं MR। तो हमें क्या समझ आता है कि हम किसी वर्ड को शॉर्टिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट हम उसको लिख तो सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बट हम जब उसको प्रोनाउंस करते हैं तो हम पूरा वर्ड बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल डॉक्टर, हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म में क्या लिखते हैं, DR। बट अगेन हम लिख तो सकते हैं DR, बट हम क्या DR बोल के हमें समझ आ सकता है कि ये वर्ड डॉक्टर है, कि या अकाउंट्स के लैंग्वेज में भी हम एक वर्ड यूज करते हैं डेबिट के लिए DR। तो है ना कंफ्यूजन कि ये डेबिट है कि डॉक्टर है। तो एब्रिविएशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम उस वर्ड को लिख तो शॉर्ट फॉर्म में सकते हैं, बट हम प्रोनाउंस जो करते हैं वो पूरा वर्ड प्रोनाउंस होता है। अब बात आती है तो हमारा ओटीपी जो है, हमने क्या करा, उसको अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी कि वो एक वर्ड नहीं है, तो वो हमारा ओटीपी भी हमारा एक एब्रिविएशन हो गया। एज अगेंस्ट एब्रिविएशन एक्रोनिम्स क्या है? एक्रोनिम एक टाइप का एब्रिविएशन ही है, बट जिसमें हम कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस के इनिशियल लेटर लेकर एक नया वर्ड फ्रेम हो जाता है। हर एक्रोनिम एक एब्रिविएशन हो सकता है, बट हर एब्रिविएशन एक एक्रोनिम नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो हमने दो वर्ड्स मैंने इनिशियली यूज किए थे, ओटीपी एंड पिन। ओटीपी को हमने देखा हम उसे एक साथ नहीं बोल पा रहे हैं, ओटप नहीं बोलेंगे हम उसे, ओटीपी यानी हम हर लेटर को अलग यूज कर रहे हैं, दैट मींस इट इज एन एब्रिविएशन। पर हम पिन, जो कि बना किससे, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल का P, आइडेंटिफिकेशन का I, नंबर का N, दिस मींस हम उस वर्ड को क्या पढ़ रहे हैं, पिन, यानी कि वो नया वर्ड फ्रेम हो गया। तो ये डिफरेंस है एब्रिविएशन और एक्रोनिम में। चलिए बताइए यूएसए क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या ये एब्रिविएशन है या एक्रोनिम है? जी हाँ, ये एब्रिविएशन है, क्योंकि हम उसे USA नहीं पढ़ रहे हैं। ये यूनाइटेड किंगडम को यूके नहीं, हम यूके कह रहे हैं, उक्का नहीं कह रहे हैं। तो जहां हम नया वर्ड फ्रेम करें दैट इज एक्रोनिम, बट जहां हम उस वर्ड को पूरा पढ़ रहे हैं, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, वो एब्रिविएशन है। जैसे रैम, RM, क्या है ये कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का रैम। ये क्या हुआ, इज इट एन एब्रिविएशन और एक्रोनिम? कोई कंफ्यूजन? आई थिंक अब नहीं होना चाहिए। ये रैम, हमने इसको एक वर्ड की तरह पढ़ा। रीड ओनली मेमोरी का बनता है, रीड ओनली मेमोरी से ROM, रोम। अगेन ये हमारा एक्रोनिम हो जाता है। इस तरह से अनलिमिटेड है चीजें जो कि आप डिसाइड कर सकते हैं ये एक्रोनिम है कि एब्रिविएशन। बट ध्यान रखने वाली ये बात है कि एक्रोनिम में हम हर वर्ड के वर्ड के एक इनिशियल लेटर को लेकर एक नया वर्ड फ्रेम कर लेते हैं, जबकि एब्रिविएशन में ऐसा नहीं है, वो एक सेपरेटली वर्ड बाय वर्ड पढ़ा जाता है।
अब बात करते हैं हम, अगर हम कॉमन यूसेज में हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं। जब हम अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं तो जब हम एब्रिविएशंस बोलते हैं जैसे मिस्टर, डॉक्टर या प्रोफेसर का PROF, आप देखिए कि इसके आगे हमेशा एक डॉट यानी पीरियड या फुल स्टॉप हम यूज करते हैं। बट जब हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो जो वर्ड, अगर हम किसी वर्ड को शॉर्टन कर रहे हैं तो उसका इनिशियल अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर, डॉक्टर में हम क्या करें, DR यानी D फर्स्ट लेटर और R लास्ट लेटर है। तो ऐसे केसेस में हम पीरियड या फुल स्टॉप का यूज नहीं करते। मिस्टर, M फर्स्ट लेटर, R लास्ट है, MR इसका हम एब्रिविएटेड फॉर्म यूज करते हैं। अगेन यहाँ पे हम पीरियड वर्ड यूज नहीं करेंगे। स्ट्रीट, SNT, स्ट्रीट का शॉर्ट फॉर्म होता है स्ट्रीट, ST। अगेन फर्स्ट अल्फाबेट एंड लास्ट अल्फाबेट। और यहाँ पे हम अगेन ब्रिटिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश इंग्लिश में डॉट का यूज या पीरियड का यूज नहीं करेंगे। बट सपोज मिसलेनियस का हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मिसलेनियस का शॉर्ट फॉर्म होता है MISC, बट पहला अल्फाबेट क्या M और लास्ट अल्फाबेट मिसलेनियस वर्ड्स में क्या आता है S। तो यहाँ पे हम पीरियड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो वर्ड्स हम एब्रिविएट कर रहे हैं अगर उनका एब्रिविएटेड फॉर्म में फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट आ रहा है तब हम पीरियड का यूज नहीं करते हैं। बट अगर किसी वर्ड में ऐसा नहीं है तब उसमें हम पीरियड का यूज करते हैं। ये बात हमारी ब्रिटिश इंग्लिश में अप्लाई होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जो डिफरेंस था एक्रोनिम और एब्रिविएशंस का, ये क्लियर हुआ होगा। और एक बार थोड़ा सा मैं और बताना चाहती हूँ, वो ये कि एक्रोनिम जो वर्ड है ये एब्रिविएशंस के अम्ब्रेला के अंडर आता है और ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एक्रो प्लस निम। एक्रो मीन्स बिगनिंग, निम मीन्स वर्ड ऑफ फ्रेज। तो ये हमने अपने पीछे एग्जांपल्स में भी देखा कि जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का RAM, बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। तो इस तरह से हमारे एक्रोनिम्स क्रिएट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और ये डिफरेंस जो कि हम लोग शायद कोई भी नहीं इसको एनालाइज करते हैं, बस एक नॉर्मल वे में यूज करते जाते हैं, वो शायद आज कुछ क्लियर हो पाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।